हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका साथी डॉक्टर वीवी सिंह आज फिर एक और बहुत ही बढ़िया विषय के साथ। सक्सेस इज योर्स। मैं अक्सर कहता हूं लाइफ इज योर्स, आज कह रहा हूं सक्सेस इज योर्स। तो सक्सेस इज योर्स को हम कैसे समझें? सबसे पहले सक्सेस क्या है? किसी भी इच्छित यानी जिसकी हमें चाहत हो, जिसकी हमें अभिलाषा हो, ऐसी किसी भी वस्तु, पद, प्रतिष्ठा, यश, किसी भी सांसारिक सुख, धन धान या फिर किसी समाधान की प्राप्ति ही सफलता है। तो ये सफलता की चाहत हमें क्यों होती है? मित्रों, हमारे सामने हमेशा चुनौतियां रहती हैं और ये चुनौतियां या जिन्हें हम चैलेंजेस कहते हैं वो किस लिए होते हैं? क्योंकि हम चेंज होकर वहां पहुंचना चाहते हैं जिसकी हम इच्छा रखते हैं। तो हम जो जहां हैं और जहां पहुंचना चाहते हैं वही फासला जो है हमें एक चुनौती देता है, हमें इंस्पायर करता है, हमें मोटिवेट करता है, हमको बार बार उत्साहित करता है कि हम उसे प्राप्त करें जिसकी हमारे अंदर इच्छा है। अब सवाल है कि किस तरह से। अक्सर लोग कहते हैं सक्सेस मंत्रास या सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस। न सक्सेस के लिए कोई मंत्र है, न कोई तंत्र है, न कोई यंत्र है, और सच पूछिए तो कोई सीक्रेट भी नहीं। ये सब एक मार्केटिंग गिमिक है, एक हेडलाइनर बनाने का एक तरीका है जिससे कि लोग उसकी तरफ आ जाएं। तो आप पूछेंगे फिर आप क्या बताने जा रहे हैं? जी, मैं आपको बताने जा रहा हूं तरीका, विधि, विधान और वो सब लेआउट जिसके द्वारा हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। और यकीन मानिए इसमें कोई भी मंत्र या तंत्र नहीं है, इसमें कोई सीक्रेट नहीं है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर नोन। हमें क्या चीज नहीं है, हम पर स्कीम नहीं है, हम पर उसका प्रॉपर लेआउट नहीं है। और अगर हम उसकी स्कीम ड्रॉ कर लें तो हम उसको बड़े आसानी से फॉलो करके प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात कि सक्सेस पाना कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है, सिर्फ उसको समझना है और उस पर आगे बढ़ना है। तो सक्सेस किन 3 चीजों से गवर्न होती है या डिटरमिन होती है, या मैं ये कहूं कि उसको हम हासिल कर सकते हैं या समझ सकते हैं? तो सबसे पहले है सक्सेस लेआउट, या इसे हम कह सकते हैं आइडियोलॉजिकल कॉज, जो हमें इंस्पायर करता है। तो सक्सेस लेआउट से तात्पर्य यह है कि जो चीज हम पाना चाहते हैं, क्या हम उसे बहुत अच्छी तरह जानते हैं, समझते हैं? वो क्या है, कैसी है, कितनी दूर है, कितनी उसमें चुनौतियां हैं, या वो किस रूप में हम हासिल करना चाहते हैं? दूसरी चीज, इसको हासिल करने के लिए कौन से संसाधन यानी रिसोर्स कॉज हैं जिनकी हमें जरूरत पड़ेगी? चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्स है, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स है, चाहे वो कोई और तरीके का रिसोर्स है जिसके लिए कि हम अपने साथ लेकर उस अंजाम को दे सकते हैं जिसे हम सफलता कहते हैं। और तीसरा है ह्यूमन एफर्ट्स, यानी आपके स्वयं के वो प्रयास जो उसके लिए बेहद जरूरी है। तो अगर हम हर एक को 10-10 नंबर दे दें तो कितनी अच्छी तरह से हम सफलता के प्रारूप को समझते हैं, उसके स्वरूप को समझते हैं, उसके लेआउट को समझते हैं। उसमें 10 आउट ऑफ 10 अगर हमें मिल जाते हैं तो वो ये शो करता है कि हम सक्सेस के बारे में ब्लर्ड नहीं है। हमें उसकी, जिसे कहते हैं ना कि पूरी तरह से जानकारी है, पूरी तरह से समझ है, और हम उसकी संजीदगी से समझते हैं, उसको बहुत अच्छी गहराई से समझते हैं कि हम क्या चाह रहे हैं, कैसे चाह रहे हैं, कितना चाह रहे हैं और कहां चाह रहे हैं। दूसरी चीज है ह्यूमन रिसोर्स, जिसको आपको
या और रिसोर्सेज, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, चाहे वो और कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन के रिसोर्सेज हैं, डिफरेंट एजेंसीज के संस्थागत, या किसी और तरह के रिसोर्स हैं, उन सबको हम कितने बढ़िया से मोबिलाइज करते हैं, उसके भी 10 मार्क्स। और फिर हमारा अपना हुस्न क्या है साहब, आपकी अपनी क्या तारीफ है, आप क्या उसमें लगाने जा रहे हैं, आप कितनी मेहनत करेंगे, ये भी 10 मार्क्स। अगर हमारा पेपर 30 आउट ऑफ 30 है तो सक्सेस इज योर्स, और अगर कम हो रहे हैं, 29 है, 28 है, 27 है, तो भी आपके सफल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। लेकिन ज्यों ज्यों कम होते जाते हैं इनमें, त्यों त्यों आपकी परफॉर्मेंस का रिजल्ट जो है वो सक्सेस, पूर्णतः सक्सेस होगा या पार्शियल सक्सेस होगी या सक्सेस नहीं होगी, यह इस पर डिपेंड करता है। तो हम इस बात को समझ लें कि सक्सेस जो है इज ए सीरियस बिजनेस। ये बहुत ही सिंसियरिटी से समझने की चीज है, बड़े सिस्टमैटिकली और बड़े सीक्वेंशियल तरीके से अचीव करने की चीज है, और इसको हम अगर ठीक से प्लान कर लें तो ये मुश्किल नहीं है। हाँ, इसमें डेडिकेशन की जरूरत है, डिटर्मिनेशन की जरूरत है, डिवोशन की जरूरत है, और सेक्रीफाइस की जरूरत है। क्यों हमें जरूरत है? क्योंकि जब हम अपने गोल को समझ लेते हैं और उस गोल को हम ये जानकर कि हम कहां पर खड़े हैं और हमें कहां तक जाना है, उसमें कितना फासला है, कितनी दूरी है, और वो चैलेंज कैसा हमारे सामने पोज करता है, फिर किस वक्त में हमें उसे अचीव करना है, कितना हमारा टारगेट है, तो हमें ये ड्रॉ करना पड़ेगा कि क्या हम रियलिस्टिक हैं, अनरियलिस्टिक तो नहीं है, फैक्चुअल हैं, नॉन फैक्चुअल तो नहीं है, या जो हम बात कर रहे हैं वो सही है, सर्वथा गलत तो नहीं है, या वो शेख चिल्ली वाली बात तो नहीं है, मुंगेरी लाल के सुनहरे सपने तो नहीं है। और अगर सच में वो सही है और हम उसको सही तरह के समझते हैं, तो फिर जरूरत है कि हम उसको अपना इरादा बना लें, उसको हम अपनी बड़ी सिंसियरिटी से ये तय कर लें कि मुझे ये प्राप्त करना है। और जब हम ये तय कर लेते हैं कि मुझे प्राप्त करना है, और मैं उसके बारे में संजीदगी से सोचता हूं और बड़ी गंभीर हूं, उसको लेकर मैं पूरी तरह से तैयार हूं, विलिंग हूं, और अपना 100% देने को तैयार हूं, तो फिर जरूरी है कि उस इरादे को हम अपने एक लार्जर पिक्चर में बदल दें, जो हमें बराबर नजर आनी चाहिए, और उसका हमें जुनून होना चाहिए, उसका हमें पैशन होना चाहिए, वो हमें दिन रात हॉन्ट करना चाहिए। वहां तक पहुंचने के लिए हमें ऐसे लगना चाहिए जैसे सोते जगते हमें बुला रही है, सक्सेस कह रही है, कैच मी इफ यू कैन, कम इफ यू कैन, बी विद मी इफ यू आर विलिंग, आई एम देयर फॉर यू, रन फॉर मी। इस तरह की बातें हमारे दिमाग में उठनी चाहिए और हमें उसके लिए तैयार होना चाहिए। अब प्लान जो है उसी में हमारे क्लियर लेआउट होता है कि कहां से शुरू करना है, कैसे शुरू करना है, किस तरह से शुरू करना है, और उसको हम फेजेस में बांट लें। तो वो फेजेस जो हैं, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज। फोर्थ इज द फाइनल फेज, फर्स्ट फेज इज ए बिगिनर्स फेज। तो हमें किन चीजों के साथ शुरुआत करनी है उसकी हमें लिस्ट करनी पड़ेगी, उसको हमें तैयार करना पड़ेगा। तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या है कि शुरुआत में फर्स्ट फेज में हम कैसे रिसोर्सेस को मोबिलाइज करें, किस तरह से अपने को चलाएं, ये जरूरी है। तो उसके लिए जरूरी है फर्स्ट फेज का हमारा टारगेट क्या है, या कौन कौन से हमारे टारगेट हैं जो हमें फर्स्ट फेज में इस पीरियोडिसिटी, इस समय या इतने दिनों में हमें अचीव करना है। और अगर हमारा फर्स्ट फेज बढ़िया से चल रहा है, बढ़िया से मॉनिटर हो रहा है, खूब हम मेहनत कर रहे हैं, हर चीज को बड़े संजीदगी से निभा रहे हैं, बड़ी विलिंगनेस के साथ हैं, बड़े डेडिकेशन के साथ हैं, तो साथियों, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना कि हर चीज यज्ञ है,
तो वो एक यज्ञ का रूप ले लेती है। तो साहब उस यज्ञ में हम आहुति क्या डाल रहे हैं, अपने एफर्ट्स की आहुति डाल रहे हैं और उनको डालते जाते हैं और उसको आगे बढ़ते जाते हैं, करते जाते हैं। और जब फर्स्ट फेज हमारा पूरा हो जाता है तो हमें डेफिनेटली एक प्रोग्रेस सेटिस्फैक्शन होता है कि हम यहां तक पहुंच गए हैं। फर्स्ट फेज में हम पर इनिशिएशन का मोटिवेशन होता है और हर चीज को हम चेंज होते देखते हैं। सेकंड फेज में चीजें इतनी ज्यादा चेंज नहीं होती, उन्हीं को एक स्पीड देनी पड़ती है और वो स्पीड है हम अपनी आत्मिक बल से, शारीरिक बल से, मानसिक बल से, दिमागी बल से, लोगों के कोऑपरेशन से, कोऑर्डिनेशन से, एक सिस्टमैटिक, एक ऑर्गेनाइज्ड, एक वन आफ्टर द वन, जिसे हम कहते हैं क्रमवार आगे बढ़ते हैं और बढ़ते जाते हैं। साथियों, हम इंसान हैं, हमारे साथ तरह तरह के ख्यालात आते हैं, उनमें बहुत से ख्यालात आते हैं, अरे बड़ा मुश्किल है, अरे नहीं कर पाएंगे, अरे बाप रे हम थक जाते हैं, अरे कितना पढ़ना पड़ता है, कितना करना पड़ता है, कितना हम इसमें जुटेंगे, कितना हमें इसमें जोर लगाना पड़ेगा, अरे साहब बड़ा मुश्किल है, हमारे बस की बात नहीं। इन सब से बचना है। या फिर अरे इससे अच्छा तो वो कर लेते, उससे अच्छा तो ये कर लेते। तो इन सब डिस्ट्रैक्शन से बचना है, नेगेटिव इमेजिंग से बचना है। इसके अलावा लोगों की जो हेयर से है या नहीं हो पाएगा, आपके बस की बात नहीं है साहब, आपसे क्या होगा, आप नहीं कर पाएंगे, इन सब से बचना है। क्योंकि लोग जो हैं वो नहीं चाहते कि आप सक्सेसफुल हो, इसलिए नहीं कि उनकी कोई वैमनस है, इसलिए कि उन्हें सीरियस डाउट्स बने रहते हैं कि आप उसको कर सकते हैं। तो आपका कैलिबर, आपकी एबिलिटी, आपकी सामर्थ्य उतनी है जितनी आप अंदर से महसूस करते हैं। अनंत है, अपार है, न जाने कितनी है। जानना चाहते हैं तो करके देख लीजिए, और जब करके देखेंगे तो होने लगता है। तो सेकंड फेज, फिर थर्ड फेज, फिर फोर्थ फेज। हर फेज के टारगेट्स हैं, हर फेज के अचीव करने के लेवल्स हैं, उनकी एक कहना चाहिए एक इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, और वो अगले वाले चीज को ट्रिगर करते हैं, वहां से अगले दरवाजे खुलते हैं। आप मॉनिटर करते रहिए, देखते रहिए कि समय से अचीव कर रहे हैं, सही अचीव कर रहे हैं, कहीं किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। ऑडिट कर लीजिए, सेल्फ ऑडिट करिए, परफॉर्मेंस ऑडिट करिए, प्रोग्रेस ऑडिट करिए, और जहां जहां कमी है उन कमियों को ठीक करिए, जो लूप होल्स हैं उन्हें प्लग करिए, जहां एनर्जी वेस्ट हो रही है उसे वेस्टेज से बचाइए, जहां रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं रिसोर्सेज को इकोनोमाइज करिए, लोगों का कोऑपरेशन की कमी है, लोगों को साथ जोड़िए, उनको एग्जॉर्ट करिए, उनको मोटिवेट करिए, उनको साथ लीजिए और लीड करिए, फ्रंट से लीड करिए, आगे बढ़ के लीड करिए। जब आप आगे खड़े हो जाते हैं तो लोग पीछे फॉलो करने लग जाते हैं। लेकिन आप ही को अगर शक है, आप ही को मन में कोई संशय है, तो विश्वास जानिए वो आपके चेहरे पे आ जाता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज पे आ जाता है, लोग उसे पढ़ सकते हैं, लोग उसे देख सकते हैं। तो मित्रों, ये जो सक्सेस है ये है क्या? सक्सेस इज ए प्रोग्रेस। प्रोग्रेस ही सक्सेस है, प्रोग्रेस ही सक्सेस तक पहुंचाती है, प्रोग्रेस ही बॉर्न बाय बॉर्न हमको वहां तक ले जाती है। तो प्रोग्रेस होती रहनी चाहिए साहब, तरक्की होती जानी चाहिए, ग्रोथ आपके काम में होती जानी चाहिए। आप एक एक स्टेप से सक्सेस के नजदीक पहुंच रहे हैं। जरूरत पड़े तो कंसल्ट करिए, किसी एक्सपर्ट से कंसल्ट करिए, जानकार से कंसल्ट करिए, किसी हितैषी से कंसल्ट करिए। जहां पर कोई कमी है उसको बड़े खुलकर आप अपने को डिफेंड मत करिए। मैंने सोचा था ऐसा होता है, वैसा होता है, कर तो रहा हूं, हो तो रहा है, और कितना करूं, ये सब वाहियात बातें हैं साहब। लग जाइए, चिपट जाइए और पकड़ लीजिए और छोड़िए मत। क्विटर्स आर नॉट द विनर्स
एंड विनर्स आर नॉट द क्विटर्स। छोड़िए मत, करते जाइए, आगे बढ़िए, सब आपका है, होके रहेगा, होना ही है, और जहां कमी है उसको पूरा करिए। एक चीज जरूर कहूंगा मित्रों, जो आपकी कमजोरियां हैं वही आपकी सक्सेस में बाधा है। चाहे वो आपके टाइम की कमजोरी है, टाइम शेड्यूल को ना अध्ययन करने की कमजोरी है, या फिर किसी तरह की और कमजोरी है, किसी मूड की कमजोरी है, पर्सपेक्टिव की कमजोरी है, फोकस की कमजोरी है, लोगों के साथ जेल करने की कमजोरी है। इन कमजोरियों को ही समझ लीजिए कि इनके कॉन्सिक्वेंसेस आगे चल के बहुत बड़े होते हैं। मैं एक मेडिकल में जो अपीयर हो रहे थे था स्टूडेंट, वो मेरे से कंसल्टेशन के लिए आया कि सर हम कैसे सक्सेसफुल हों। मैंने जब उससे एक चर्चा की तो एक सीधा सा प्रश्न किया, सबसे कमजोर तुम किस चीज में? तो बोला सर फिजिक्स में। तो मैंने कहा बस फिजिक्स ही पकड़, ये फिजिक्स ही तुम्हें होने देगा और ये फिजिक्स ही तुम्हें नहीं होने देगा। अगर फिजिक्स पर जीत पा ली तो तुम्हारा श्योर शॉट है, क्योंकि वो बाकी तुम्हारे स्ट्रांग एरियाज है। और चूंकि आपका मन स्ट्रांग एरियाज में ही लगता है, उसी को आप करते रहते हैं और कमजोरी को बनाए रखते हैं, छिपाए रखते हैं, हैच करते रहते हैं, तो साहब बताइए कमजोरी से कहीं सफलता प्राप्त की जाती है? कमजोरियां ना रहने दें, कमजोरियों पे जीत पाए, इंद्रजीत जैसे कहते हैं ना, अपनी इंद्रियों पर विजय हासिल करें। हर चीज पर जो सक्सेस है वो सिर्फ एक चीज पर विजय नहीं है, वो कई चीजों पर विजय हासिल करते करते पहुंचना पड़ता है। तो एक चीज ये है। दूसरी चीज, धैर्य रखें, विश्वास रखें। धैर्य इसलिए रखें कि हर चीज एक प्रोसेस है, टाइम लेती है, और जो आप कर रहे हैं वेस्ट नहीं जा रहा है, ना जाएगा, ना जाता है। इसलिए आपको ब्रिक बाय ब्रिक बिल्ड करना है, और उस बिल्डिंग को बनने में, उस सक्सेस तक पहुंचने में समय लगेगा। और तीसरी चीज, जितना जोर है साहब, जितना आप लगा सकते हैं लगा दीजिए, रिजर्व की जरूरत नहीं। आपको पता नहीं है आप में कितनी सामर्थ्य, कितनी शक्ति है। और फिर जब आप फोर्थ फेज में पहुंचते हैं तो उसे कहते हैं हम अचीवमेंट्स मोटिवेशन। वो आपको बुलाता है, सफलता आपको खींचती है, पुल करती है, आप पहुंचिए, जाइए। क्यों? क्योंकि सफलता आपका इंतजार कर रही है, आपकी प्रतीक्षा कर रही है, आपके स्वागत के लिए खड़ी है, माला लेके, माला लेके, और आपको पहनाने के लिए आतुर है। आप पहुंचिए तो, जाइए तो, करिए तो, होगा, अवश्य होगा, होता है, सबका होता है, आपका भी होगा। ऐसा नहीं है कि आपके साथ ये जो हम कहते हैं ना, मेरा इल्लक था, मेरा ये था। अरे साहब, जिसे कहते हैं ना, समर्थवान के लिए कोई चीज असंभव नहीं है। और जो काहिल हैं, जो आलसी हैं, वो उनके लिए हर छोटी सी छोटी चीज मुश्किल है। तो मित्रों, आइए स्वागत करते हैं सफलता का, बनाते हैं सफलता के लिए एक अपनी प्लानिंग, और अचीव करते हैं जीवन में धीरे धीरे, बड़े फैक्चुअल होके, बड़े रियलिस्टिक होके, बहुत बढ़िया से चीजों को जीतते जाएं, करते जाएं, बनते जाएं, होते जाएं, पहुंचते जाएं। क्यों? क्योंकि जीवन जो है वो तेरी मेरी कहानी के साथ साथ सफलताओं की भी कहानी है। मैं यही कहूंगा कि आपके लिए सफलता इंतजार कर रही है, और ढूंढ लीजिए, पहुंच जाइए, बना लीजिए अपनी, क्योंकि सफलता इज योर्स। आज मैंने लाइफ इज योर्स इसलिए नहीं कहा, क्योंकि सफलता की सीरीज भी लाइफ इज योर्स। थैंक यू वेरी मच।